हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और इस चैनल पे जितने भी वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं आप उन्हें देख रहे होंगे और सीख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के समय हमें किसी भी क्षेत्र में जॉब करने के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या फिर प्राइवेट जॉब हो, दोनों ही जगहों किसी काम को करने के लिए कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए आज के समय हमारे अंदर किसी भी जॉब को पाने के लिए कंप्यूटर का स्किल होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से आप अपने अंदर कंप्यूटर का स्किल ला सकते हैं और ऑफिस में होने वाले सभी प्रकार के कामों को बहुत ही बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्यूटर कोर्सेज, कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कंप्यूटर अकाउंटिंग, वेब डिज़ाइनिंग और नेटवर्किंग इत्यादि को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया और सिखाया जाता है। फ्रेंड्स, इस चैनल पे एमएस वर्ड और एक्सेल दोनों के क्लासेस चल रहे हैं, तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पहले जाकर के इसके प्रीवियस सभी वीडियोस को देख लें, ताकि आपको उसमें बताई गई सभी चीज़ें क्लियर हो सके, जिससे कि आगे के जितने भी वीडियोस आप देखें उनमें बेसिक चीज़ों को लेकर के आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, क्लास की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे यूज़फुल कंटेंट मिलता है। आजकल किसी कंपनी में जॉब करने के लिए एक्सेल में डेटा एंट्री का काम सीखना कितना ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि कंपनी से संबंधित सभी प्रकार के डेटा को एक्सेल के सीट पर मेंटेन किया जाता है। जैसे कि सैलरी स्टेटमेंट बनाना, एम्प्लॉय का डेटाबेस बनाना या फिर कंपनी का स्टॉक मेंटेन करना इत्यादि सभी प्रकार के काम को एक्सेल के सीट पे ही मेंटेन किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स, एक्सेल के सीट पर डेटा एंट्री सीखना कितना ही ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम पूरी तरीके से सीखेंगे कि एक्सेल में हम किसी भी डेटा को कैसे मेंटेन करते हैं और उस डेटा को मेंटेन करते समय किन किन टूल्स या फिर कमांड्स का यूज होता है। ये सभी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप भी एक्सेल में डेटा की एंट्री करना अच्छे से सीख सकें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मैंने एक ग्लोबल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नाम का एक संस्था है, जहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स हैं और उन स्टूडेंटों की मैंने डेटा एंट्री यहाँ पे की हुई है। तो इस प्रकार की डेटा को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कैसे हम यहाँ पे टेक्स्ट की एंट्री करते हैं या फिर टेक्स्ट को कलर देते हैं, ये सारी चीज़ें आप जानिएगा इसमें। तो इन सभी चीज़ों को जानने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो हम पहले जानेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स, एक्सेल का ये जो सीट है, ये सीट एक कैलकुलेटर की भांति ही काम करता है। जैसे हम कैलकुलेटर में किसी भी नंबर को जोड़ना, घटाना, गुणा भाग इत्यादि करते हैं, वैसे ही हम इस सीट पे भी सारा काम कर सकते हैं। तो उसको बताने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक नया सीट ले रहा हूँ, प्लस पे क्लिक करूँगा तो एक नया सीट आ जाएगा, यानी सीट 2 आ गया है। तो यहाँ पे वो दिखाने के लिए फ्रेंड्स कि कैसे एक्सेल का सीट कैलकुलेटर की तरह काम करता है, इसके लिए एग्जांपल के लिए जैसे मैं यहाँ पे नंबर फिल कर रहा हूँ, 1 फिल कर दिया, इसके नीचे 2 फिल कर दिया। तो जैसे ही हम 1 पे क्लिक करके 2 को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करते ही जितना भी ड्रैग करेंगे हम नीचे, यानी नीचे की ओर उसको सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे, तो वो नंबर क्या है, कैलकुलेट हो जाएगा। उसके आधार पे जितने भी सेल होंगे उसमें क्या होंगे, नंबर फिल हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिख करके नीचे 2 लिखा था, फिर दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ 24 तक, यानी 24 के रो में क्लिक किया, तो 1 से लेकर के 24 वो ऑटोमेटिकली क्या किया, नंबर फिल कर दिया। तो ऐसे ही एक्सेल का हर एक सेल कैलकुलेटर की तरह ही काम करता है। तो ऐसे ही आप नंबर्स को ऐड कर सकते हैं एक्सेल के सीट पे। तो अब तो नंबर यहाँ पे फिल करने आ गया। इसको एक बार फिर से देख लीजिए। नंबर करने के लिए आपको जितना भी नंबर चाहिए, चाहे वो कॉलम के फॉर्म में चाहिए या फिर रो के फॉर्म में चाहिए। तो इसमें पहले समझ लीजिए कि रो और कॉलम है क्या। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हैं, ए बी सी डी, यहाँ से अल्फ़ाबेट्स स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो भी अल्फ़ाबेट्स है, जैसे मैं बी अल्फ़ाबेट्स पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो जो बी अल्फ़ाबेट्स है ये पूरे की पूरी लाइन कॉलम को दर्शा रही है, यानी कॉलम को दिखा रही है। और जो नंबर हैं, यानी 1 2 3 4, ये सभी रो को बता रहा है। तो ऐसे हम समझ जाएंगे कि कॉलम कौन सा है और रो कौन सा है। तो कॉलम और रो आपको समझ में आ गई होगी। ये नंबर्स फिल कैसे हुआ है कैलकुलेट कर कर एक बार और देख लीजिए। तो इसके लिए हम 1 लिखेंगे, 1 के बाद फिर नीचे 2 कर देंगे,
यानी 2 इंटर करेंगे। 2 इंटर करने के बाद 1 और 2 को दोनों को साथ में सेलेक्ट करना है। इसके लिए आप 1 पे जाइएगा और 1 पे जाने के बाद दोनों को ऐसे क्लिक करके नीचे सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही ये सेलेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट करने के बाद आपको वो ये यहाँ पे आएंगे तो प्लस पॉइंट बनेगा। प्लस पॉइंट बनने के बाद हम इस पॉइंट को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद नीचे की ओर ड्रैग करेंगे। तो जैसे आप नीचे की ओर ड्रैग करिएगा वो नंबर कैलकुलेट करके यहाँ पे फिल कर देगा, यानी इंटर कर देगा। तो ये चीज़ें आप अपने से कर देखिएगा, होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं होगा तो फिर ट्राई करिएगा या फिर इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब टेबल इसमें कैसे, नंबर्स तो लिखना हमें आ गया इसके सीट पे, टेबल्स को कैसे हम लिखते हैं इसके अंदर। तो टेबल्स को भी लिखने के लिए सेम है, मतलब सेम प्रोसेस है। यहाँ पे 1 लिख दिए और नीचे 2 लिख दिए और यहाँ पे 2 लिख करके और यहाँ पे 4 कर देंगे और 1 से लेकर के सबको सेलेक्ट कर लेंगे 4 तक। जैसे ये सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ से ड्रैग करेंगे राइट की तरफ जितना तक आपको टेबल चाहिए। जैसे कि सपोज दैट मानिए कि हमें 10 तक चाहिए टेबल, तो यहाँ तक नीचे आपको दिख रहा है कि 10 यहाँ पे शो हो रहा है, तो 10 जैसे ही शो हो यहाँ पे छोड़ देंगे। तो देखिए 10 तक यहाँ पे आ गया है, तो हमें तो चाहिए पूरा 10 तक का, तो यहाँ पे नीचे जो 10 दिख रहा है वहाँ तक पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो देखिए 10 तक का टेबल यहाँ पे आ चुका है। तो ऐसे ही आप टेबल भी इसमें लिख सकते हैं और मंथ के नाम हो या फिर ईयर्स के नाम हो या फिर मंथ के नाम हो, आप इसमें ईयर्स और वीक के नाम इजीली लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वीक के कैसे नाम इसमें आते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं मंडे। मंडे लिख करके जैसे ही हम यहाँ से ड्रैग करेंगे वो पूरा आ जाएगा 7 दिनों का नाम। और हम इसको लिखते हैं मंडे। मंडे लिख करके हम अगर राइट की तरफ ड्रैग करते हैं तो ये रो में ऐसे आएगा। अगर हम कॉलम में करना चाहते हैं तो कॉलम में करने के लिए मंडे लिख करके यहाँ से ड्रैग कर देंगे, आ जाएगा। तो वो मैंने यहाँ से आप कर लीजिए, मंडे लिख लीजिए। लिखने के बाद बाहर आपको एक बार क्लिक करना है, फिर उसी में क्लिक करके यहाँ पे जाएंगे तो प्लस पॉइंट बनेगा, फिर इसको ड्रैग करना है नीचे की ओर, तो पूरा जो भी रहेगा वो आ जाएगा। फिर से एक बार कर लीजिए। वो स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। तो जैसे ही आप लिखेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो टोटल जितने भी, चाहे वो आप मंथ लिखना चाहें या फिर वीक लिखना चाहें, वो लिख देगा। तो मंथ लिखने के लिए भी एक बार देख लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जनवरी। तो लिखने के बाद आपको यहाँ से ड्रैग करना, राइट की ओर करना है। अगर आपको रो में लिखना है तो राइट की ओर करिएगा, और अगर आपको यहाँ पे कॉलम में चाहिए तो नीचे की ओर ड्रैग करिएगा तो वो आ जाएगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम इसमें जानेंगे कि कैसे हम किसी भी नंबर्स को जोड़ते हैं, यानी कैलकुलेट करते हैं नंबर को। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम सम का यूज करते हैं। ये फ्रेंड्स मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, डेटा एंट्री करेंगे तो इनका यूज बहुत ही है। तो सबसे पहले सम का यूज करने के लिए हमारे पास तो यहाँ पे नंबर पहले से ही है ऑलरेडी। तो सम का फ्रेंड्स बेसिकली हम यूज करते हैं किसी भी नंबर को जोड़ने, घटाने, गुणा या फिर भाग करने के लिए। तो चलिए जानते हैं। इक्वल करेंगे सम, ब्रैकेट पहले लगाएंगे। इसमें किसी भी फॉर्मूले को यूज़ करने से पहले हम बराबर का साइन यहाँ पे देंगे, फिर वो फार्मूला लिखेंगे। तो सम के फार्मूले से हम ऐड करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं या फिर माइनस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं इससे। तो जैसे मैं यहाँ पे 60 और प्लस का साइन दे करके कर दे रहा हूँ 70 पे क्लिक, यानी जैसे ही मैं इन नंबरों पर क्लिक कर रहा हूँ तो उन नंबर का सेल रेंज ले रहा है ये। जैसे G10 लिखा हुआ है तो यहाँ पे G के कॉलम में और 10 के रो में है। तो जैसे ही मैं ब्रैकेट बंद करके एंटर करता हूँ तो वो नंबर क्या करता है, ऐड कर देता है। इक्वल सम, ब्रैकेट ऑन, और जितने नंबर को आपको जोड़ना है सबको साथ में ले लीजिए और ब्रैकेट को क्लोज कर दिए, एंटर कर दीजिए। वो नंबर क्या करेगा, ऐड कर लेगा। और अगर माइनस करना है तो माइनस के लिए क्या करेंगे, जिस नंबर को माइनस करना है
उस नंबर को सेलेक्ट करेंगे। जैसे मुझे 70 में से माइनस करना है 10 को, तो 70 को मैं सेलेक्ट कर लिया। करने के बाद माइनस का साइन दे दूंगा, और देने के बाद सपोज़ करिए 70 में से मुझे 7 को माइनस करना है, तो यहाँ पे 7 को सेलेक्ट कर दूंगा, और करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दूंगा। तो जैसे ही इंटर करूंगा तो वो रिज़ल्ट आ जाएगा। 70 में से माइनस मैं 7 को किया हूँ, तो 63 आंसर निकल करके आया है। तो ऐसे ही हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड खुद से एक बार करके देखिए। करना क्या है फ्रेंड्स, बस यहाँ मैंने माइनस का साइन दिया है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई का साइन देना होगा, और अगर डिवाइड करना है तो डिवाइड का साइन देना होगा। जैसे मैं मल्टीप्लाई करके दिखाई दे रहा हूँ, तो देखिए मल्टीप्लाई भी हो गया। बस आपको साइन चेंज करना है, और जहाँ पे आपको प्लस करना है तो प्लस का साइन रहेगा, माइनस करना है तो माइनस का साइन रहेगा। साइन चेंज करेंगे और वो कैलकुलेशन इजीली हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे, इन सभी चीज़ों को देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा खुद से। तो हम इस सीट पे आते हैं। तो जो मैंने यहाँ पे इस डेटा को बनाया है, इस डेटा में आप सबसे पहले देख पा रहे होंगे कि एक सेल मैंने बनाई है, और वो सेल क्या है, मर्ज है। मर्ज करने के बाद उस सेल में मैंने रेड कलर फिल किया है। तो ये सेल मर्ज कैसे होता है, आइए जानते हैं सीट नंबर 2 पे। तो यहाँ पे आने के बाद जितना सेल आपको मर्ज करना है उस सेल को एक बार सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ तक सेल को मर्ज करना है। सेलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर आप यहाँ अलाइनमेंट में देख रहे होंगे, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे सेल मर्ज हो जाएगा, यानी जितने भी टेबल्स होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारा हेडिंग होगा, जो भी डेटा हम मेंटेन करेंगे, जैसी भी जो भी कंपनी की डिमांड हो, चाहे वो सैलरी का स्टेटमेंट बनाने के लिए दे या फिर एम्प्लॉय का डेटाबेस बनाने के लिए दे, तो जो भी हो उसका हेडिंग हम यहाँ पे ऐसे मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे हेडिंग क्या था, ग्लोबल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ये है। तो इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। समझाने के लिए मैं इसी का एक 2 कॉपी ही बनाना सिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। आपको कंपनी जैसा डेटा दे आप वैसा ही बनाइएगा। तो इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट का शॉर्टकट की आपको पता होगा, Ctrl+V होता है। तो पेस्ट नहीं हो रहा है, इसके लिए हम इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट में जाकर के एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद इसमें हम पेस्ट कर देंगे। तो देखिए सिंपली ये पेस्ट हो गया है। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेंगे अच्छे से ताकि ये अच्छा दिखे। और इसको सही करने के बाद ये जो सेल हमारा था जिसको हमने मर्ज किया था, उसमें कलर कौन सा है, रेड है, तो रेड फिल कर दीजिए यहाँ पे, और इसको यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद इसके पीछे का यानी बैकग्राउंड कलर वाइट आ रहा है, तो इसको कैसे सही करेंगे, इसको सही करने के लिए आप इसी पे क्लिक करिए, यानी इसको सेलेक्ट करिए। और सेलेक्ट करने के बाद करना है क्या, फॉर्मेट में जाना है, और फॉर्मेट में जाने के बाद सेव फिल पे आकर के करना है नो फिल, यानी इसमें का जो भी कलर फिल होगा वो हट जाएगा। नो फिल करने के बाद हमें टेक्स्ट का कलर थोड़ा सा लाइट करना है ताकि जो बैकग्राउंड पे रेड कलर हमने भरा है उसके तुलना में अच्छा दिखे। तो उसके लिए हम आएंगे फ़ॉन्ट पे, और फ़ॉन्ट पे आकर के करेंगे फ़ॉन्ट कलर में जाएंगे, और यहाँ से कर देंगे इसको वाइट। तो जो भी आपको कलर अच्छा लगे आप कर लीजिएगा। तो ये करने के बाद फ्रेंड्स अब क्या किया गया है, इसमें इसमें अब बच्चों का नाम है, तो नाम लिखने के बाद फादर नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, उनका एडमिशन डेट, कौन सा कोर्स लिए हैं, ये सारी चीज़ें लिखनी है। तो जैसी एक कंपनी की डिमांड हो वैसा आप डेटा यहाँ पे बनाएंगे। तो पहले सीरियल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, तो इसको चलिए फिल कर लेते हैं, SR। सीरियल नंबर है, फिर नेम है, फादर नेम है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जैसे कि मैं फादर नेम लिख रहा हूँ तो ये सही से अटैच नहीं हो रहा है सेल के अंदर। तो इसको सही कैसे करेंगे, सही करने के लिए आप यहाँ पे आएंगे। जैसे यहाँ पे आएंगे तो ऐसा सिंबल बनेगा, जैसे ही सिंबल बने उस पर एक बार क्लिक करिएगा। तो क्लिक करेंगे तो प्लस पॉइंट बन जाएगा। जैसे ही प्लस पॉइंट बन जाए तो हम ड्रैग करेंगे राइट की ओर। तो जैसे ही राइट करेंगे वो क्या होगा, सेल हमें एक अलग से स्पेस दे देगा, यानी जितने स्पेस में वो आपका टेक्स्ट फिट है वो हो जाए उतना स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा वो करने के बाद। तो अब उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, उसके बाद है एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, एडमिशन डेट। तो चलिए आइए देखते हैं। एड्रेस है,
फिर एड्रेस के बाद है कॉन्टेक्ट नंबर और एडमिशन डेट। नंबर, तो नंबर भी देखिए दूसरे ही सेल में जा रहा है, तो इसको सही कैसे करेंगे, यहाँ पे आएंगे और एक बार क्लिक करेंगे तो प्लस बनकर आएगा। और जैसे ही प्लस बन करके ये जितने भी कॉलम में सेलेक्ट होंगे तो हम राइट की तरफ ड्रैग करेंगे, तो वो सेल क्या होगा, वो अलग से एक स्पेस हमें मिल जाएगा ताकि हम जो भी टेक्स्ट वहाँ पे लिखे हैं वो अच्छे से दिख सके। और अगला क्या है, यहाँ पे इसका आउटलाइन हटा देते हैं, फॉर्मेट में जा करके शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन करेंगे, हट जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर के बाद क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर के बाद है कोर्स, कॉन्टैक्ट नंबर के बाद एडमिशन, कोर्स, ड्यूरेशन, कोर्स फी। तो इसको हम एज इट इज़ कॉपी कर ले रहे हैं, आप टाइप कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ से सीरियल नंबर और ये सारी चीज़ें टाइप की थी, तो आप टाइप कर लीजिएगा इसको और अच्छे से इसको बना लीजिएगा। तो मैं यहाँ तक कॉपी कर ले रहा हूँ। एडमिशन डेट तक है इसमें फिल हुआ नहीं, कॉन्टैक्ट नंबर तक है। तो कॉन्टैक्ट नंबर के बाद है एडमिशन डेट, कोर्स, कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स फीस, यानी 4 कॉलम्स हैं हमारे। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद जहाँ भी पेस्ट करना है उतना हम कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, 2, 3 एंड 4। अब हम इसमें इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये पेस्ट तो हो गया लेकिन सही से दिख नहीं रहा है, तो सही कैसे करेंगे, मैंने बताया है कि यहाँ से प्लस पॉइंट को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सही हो जाएगा। कोर्स में भी जा करके यहाँ से अच्छा कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है महीनों के नाम, यानी जितने भी महीने होते हैं उनके नाम है। कि यहाँ पे जो भी फीस का स्ट्रक्चर है इनके, जो बच्चे हैं कि वो किन किन महीनों में कितना कितना फीस दिए हैं वो हमें मेंशन करना है। तो उसके लिए हमें मंथ्स के नाम यहाँ पे ऐड करना होगा। तो आपको पूरा नहीं लिखना होगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि इसका जितना भी सेल है वो एक कैलकुलेटर की तरह काम करता है। तो सिंपल आपको इसमें सिर्फ पहले मंथ का नाम लिखना होगा, बाकी वो अपने से ही ले लेता है। तो लिखने के बाद जैसे ही हम यहाँ से ड्रैग करेंगे राइट की ओर, तो दिसंबर तक वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, दिसंबर, ठीक है। और इसको लिखने के बाद फ्रेंड्स क्या है, इधर आते हैं तो उसके बाद है ड्यू फीस, यानी जो भी बच्चा है उसका फ़ीस कितना बाकी है वो इसमें मेंशन होगा, और पेड फीस। तो ड्यू फीस और पेड फीस को यहाँ से मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, आप इसको बनाइएगा टाइप करके, मैं ये जल्दी बता सकूँ इसलिए कॉपी कर ले रहा हूँ। 2 थे तो 2 ले लिया और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा। तो ये चीज़ें आ गई हैं। अब इसको भी हमें फ्रेंड्स इसी तरह करना है, यानी इसी डिज़ाइन में करना है, जैसे ये एडमिशन डेट, कोर्स और कोर्स ड्यूरेशन ये जिस फॉर्मेट में है, यानी कि इसका जो सेल कलर है वो येलो है और इसका जो टेबल है वो थोड़ा सा हाईलाइटेड दिख रहा है, तो ऐसा करना है। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे यानी फिल कलर में, फिल कलर में आने के बाद यहाँ पे येलो है तो येलो फिल कर लीजिए। और जैसे येलो फिल हो जाए तो हमें यहाँ पे करना है क्या, टेबल भी बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए बॉर्डर में आएंगे और यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए एज इट इज़ इसकी तरह ये भी हो गया। बोल्ड कर दीजिए टेक्स्ट को, यहाँ से हो गया है टोटल। तो सीरियल नंबर हमें लिखना है, तो सीरियल नंबर आपको पूरा लिखना नहीं होगा, मैंने बताया है कि आप ऊपर 1 लिखेंगे नंबर और नीचे 2 लिखेंगे, और 1 को जा करके ऐसे क्लिक करके 2 को सेलेक्ट कर लेंगे, दोनों जैसे ही सेलेक्ट होगा हमें यहाँ से ड्रैग कर लेना है, तो नंबर ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो बच्चे का नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पे एक बच्चे का नाम लिख करके बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए अजय नाम हो गया, अजय। पिता का नाम कुछ भी, मैं ऐसे समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ, आप जिस कंपनी का डेटा बनाएंगे उस डेटा से रिलेटेड आपको डेटा मिलेगा। जैसे कि फीस स्टेटमेंट बनाना हो किसी भी इंस्टीट्यूट का या फिर किसी कंपनी का या फिर किसी स्कूल का, तो वो स्कूल आपको उसका डेटा देगी, उस डेटा के हिसाब से आप उस बच्चे का नाम और उसके पिता का नाम और उसका जो बेसिक डिटेल है वो आप फिल करेंगे। तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ सिर्फ सिंपल, ताकि समझ जाए आप। श्याम हो गया, एड्रेस कुछ भी डाल दे रहे हैं, जैसे अलीगढ़ डाल दे रहे हैं एड्रेस, एड्रेस। कॉन्टेक्ट नंबर कुछ भी हो गया, आपको जो मिलेगा वो डालिएगा।
एडमिशन डेट मान लीजिए इसका 1 तारीख है, और कोर्स इसने लिया है ADCA, और कोर्स का ड्यूरेशन है 12 मंथ। कोर्स की फ़ीस 15,000 है। जो भी फीस होगी, जो भी आप डेटा बनाएंगे वो आप मेंशन करेंगे। मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे फीस 15,000 ले रहा हूँ। तो ये फिल हो गया। फिल करने के बाद मुझे बताना है कि इसका टोटल फीस यहाँ पे कितना हुआ है। तो कोर्स फीस था 15,000, और मैं ड्यू फीस और पेड फीस निकालने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे इसने 1,000 रुपये मार्च में जमा किए, फिर अगस्त में 2,000 रुपये जमा किए, फिर दिसंबर में 3,000 रुपये दिए। तो हमें टोटल पेड करना है, मतलब पता करना है टोटल कि इस अजय नाम के बच्चे ने, जो कि ADCA कोर्स कर रहा है, इसकी टोटल फीस कितनी अभी तक जमा है और कितनी फीस बाकी है। तो बाकी वाला ड्यू फीस में आएगा और जमा वाला फीस पेड फीस में आएगा। तो पेड फीस निकालने के लिए हम करेंगे क्या, मैंने सम का फॉर्मूला बताया था कि जितना भी पेड होगा फीस, उस फीस को कैलकुलेट कर लेंगे, तभी तो पता चलेगा कि कितना बच्चा फीस जमा किया है। तो जैसे यहाँ पे मार्च में 1,000 है, और अगस्त में 2,000 है, और दिसंबर में 3,000 है, यानी 3 और 2 5, 5 और 1 6, यानी 6,000 रुपये उसने टोटल जमा किए। ये तो मैं अपने से कैलकुलेट करके बता दे रहा हूँ, लेकिन आपके पास ज़्यादा डेटा होगा, यानी 100 बच्चों का या 200 बच्चों का डेटा होगा, तो वो कैसे आप जोड़ेंगे या कैलकुलेट करेंगे, उसको यहाँ समझिए। तो करने के लिए कुछ नहीं, आपको सम यूज करना है, ब्रैकेट को कर देना है ऑन, सम लिखने के बाद इक्वल सम और ब्रैकेट ऑन। जितना भी फीस जमा होगा उस फीस को करना है सेलेक्ट, देन करना है ब्रैकेट क्लोज और करना है इंटर। तो जितना भी फीस देखिए जमा होगा, मैंने ऐसे ही कैलकुलेट किया था तो 6,000 आया था। तो एक्सेल के कैलकुलेशन से, यानी इसके वर्कशीट के कैलकुलेशन से भी एज इट इज 6,000 ही आया है। अब हमें जानना है कि ड्यू फीस कितनी है, यानी उस बच्चे की फ़ीस कितनी अभी बाकी है। तो उसके लिए क्या करना है, माइनस कर देना है, इक्वल करना है सम, ब्रैकेट को करना है ऑन, और जितना भी फीस टोटल था, यानी टोटल फीस है 15,000, 15,000 टोटल फीस है, तो 15,000 में से हमें 6,000 को माइनस करना है, तभी तो पता चलेगा कि कितना फीस बाकी है। तो 15,000 को सेलेक्ट करने के बाद माइनस करेंगे, और माइनस कितना करेंगे 6,000, यानी 6,000 उसने फीस जमा किया है। और करने के बाद ब्रैकेट को कर देंगे बंद और कर देंगे इंटर। कुछ यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है तो उसको सही कर लेते हैं। पीछे जा कर के करेंगे इक्वल सम, ब्रैकेट को ऑन, टोटल फीस कितनी थी 15,000, माइनस करेंगे, और माइनस कितना करेंगे 6,000। तो इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर ले, फिर से एक बार इस फार्मूले को चेक करते हैं। इक्वल सम, ब्रैकेट लगाएंगे, टोटल फीस को सेलेक्ट करेंगे और माइनस करेंगे 6,000, और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देंगे। वी फाउंड मोर सर्कुलर रेफरेंस, तो ये रेफरेंस गलत ले रहा है यहाँ पे, तो नीचे कर करके देख लेते हैं एक बार। ऐसे कर लेंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे और माइनस कर लेंगे, जितना है उतना एक बार फिल करके देख लें, फिर इंटर कर दें। डी फीस के लिए इक्वल करेंगे सम, ब्रैकेट को करेंगे ऑन, ऑन करने के बाद जो भी टोटल फीस है उसको सेलेक्ट करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे 6,000। 6,000 करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। तो जितना भी फीस उसका बाकी होगा वो निकल करके सामने आ जाएगा। तो ऐसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो और भी कुछ जान लेते हैं इसमें, जैसे कि हमें इस सेल की साइज को बढ़ानी हो, तो यहाँ से मैंने बताया है कि कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, जब भी टेक्स्ट हमारा इस सेल में सही से ना आए, जैसे ऐसे देखिए क्लियर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सही हो जाएगा। और
सीट का कलर यहाँ से चेंज करना हो, जैसे सीट 1 सीट 2 आप देख पा रहे होंगे, इसका कलर चेंज करना हो तो इसी पे आप राइट क्लिक करिएगा और जाइएगा टैब कलर में, और जा करके यहाँ से जो भी कलर आपको करना है उस पर चूज़ कर दीजिएगा, यानी सेलेक्ट कर दीजिएगा। देखिए उस कलर में ये चेंज हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। ऐसे ही आप किसी भी कंपनी के डेटा को आराम से फिल कर सकते हैं एक्सेल के सीट के ऊपर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में इसी के, तब तक आप इसको बनाते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।